बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, रजा भट्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है कि रजा भट्ट एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। अब वो आपको मुश्किल भी बताते हैं और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि डक्की भाई किस तरह बारीक बीनी से किस तरह से वो जेल से रिहा हुए। आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं कि डक्की भाई की। नाज़रीन, डक्की भाई जिसको आप जानते हैं कि वो एक मारूफ यूट्यूबर हैं और वो व्लॉग बनाते हैं। नाज़रीन, जैसे वो व्लॉग बनाते थे तो उनको एक ऐप की प्रमोशन के पैसे मिलते हैं, वो करोड़ों रुपए में मिलते हैं। वो जो वीडियो बनाते हैं वो बैटिंग ऐप्स की बनाते हैं कि ये बैटिंग ऐप्स खेलें और आप लाख रुपए कमाएं। तो होता ये है कि ये जो बैटिंग ऐप्स हैं ये पाकिस्तान में इलीगल हैं, मतलब कि ये पाकिस्तान में बैन है। अब डक्की भाई इस चीज़ की प्रमोशन कर रहे थे तो डक्की भाई को NCCIA एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है। तो नाज़रीन, जैसे ही एयरपोर्ट से वो गिरफ्तार होते हैं तो होता तो ये है कि हमें भी ये लग रहा था शायद मैक्सिमम डक्की भाई को 1 हफ्ते तक जेल के अंदर रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। डक्की भाई को 3 से 4 माह तक जेल के अंदर रखा जाता है। तो बाद में केसेस होते हैं, अपीलें होती हैं, वो कहते हैं कि हमें ज़मानत दी जाए, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि NCCIA की जानिब से 5 अफसरान को मुअत्तल किया जाता है, क्योंकि अरूब जतोई जो होती है वो कोर्ट में पेश हो जाती है और वो बताती है कि ये जो 5 NCCIA के अफसरान हैं इनने तकरीबन 90 लाख रुपए की हमसे करप्शन ली है। तो फिर उन 5 अफसरान पर कार्रवाई की जाती है, उनको मुअत्तल किया जाता है। फिर होता ये है कि NCCIA की जैसी अफसरान को मुअत्तल किया जाता है तो उन पर बहुत सारे केसेस चल पड़ते हैं कि डक्की भाई को फिर आपने क्यों अरेस्ट किया। अगर आपने अरेस्ट किया तो फिर ईमानदारी से इस केस को चलाना चाहिए था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। फिर ये बातें भी शेयर होती है कि डक्की भाई पर तशद्दुद हो रहा है। फिर उसके बाद डक्की भाई का केस अदालत में चलता है और फिर आखिरकार 3 माह के बाद डक्की भाई रिहा हो जाते हैं जेल से। तो नाज़रीन, अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि डक्की भाई आप वीडियोस कैसी बनाएंगे। तो नाज़रीन, अब जो वीडियोस बनाएंगे वो आप एहतियात से बनाएंगे, उसमें वो बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि वो इसको रिस्ट्रिक्शन दिखाएंगे। ये पाकिस्तान में बैन है तो इसको नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, शुरू से ही मैं डक्की भाई की जो हिरासत में उन्हें रखा गया तो इस चीज़ के मैं खिलाफ था। तो क्योंकि उनने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया था कि उनको 3 से 4 माह तक जेल में के अंदर रखा गया। यहाँ पर वसीम अकरम ने भी ऐप्स की प्रमोशन की थी, लेकिन उसको तो नहीं पकड़ा गया। अब डक्की भाई को पकड़ा गया, शायद उसके कंटेंट से किसी चीज की मुखालफत होगी। आप डक्की भाई के कंटेंट से इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन डक्की भाई से तो नहीं रखना चाहिए। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि रजा भट्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट और डेवलपमेंट सामने आई कि रजा भट्ट एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं। अब बात करते हैं कि रजा भट्ट कौन सी नई मुश्किल में फंस चुके हैं। तो नाज़रीन, रजा भट्ट जो हैं वो ऐप्स की प्रमोशन करते हैं, जैसे डक्की भाई ने की थी बैटिंग ऐप्स की। तो नाज़रीन, जैसे ही वो बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन करते तो उन पर बहुत सारे अब केसेस चल रहे हैं, जैसा कि 295C है, उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की है, इसी तरह से और भी बहुत सारी गुस्ताखियाँ की हैं। तो अब जो पुलिस और जो मुख्तलिफ इदारे हैं अब वो रजा भट्ट को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अब रजा भट्ट मुल्क से फरार हो जाते हैं। जैसे ही वो फरार होते हैं तो वो बरतानिया में जाकर छुप जाते हैं। अब पाकिस्तानी जो इदारे हैं उन्होंने तमाम तर जो केसेस की तफसीलात जानने के लिए बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो रजा भट्ट है आप इसे हमें दे दें। बरतानवी हुकूमत ने भी कहा है कि रजा भट्ट को जो हम पनाह दे रहे थे तो इसके हम मुद्दत में कमी कर देते हैं। तो बरतानवी हुकूमत ने भी अपना पॉजिटिव इमेज दिखाया यहाँ पर, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर यह है कि रजा भट्ट पर भी अब जो केसेस हैं हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से उन केसेस को देखना चाहिए। फिर ये ना हो कि जो अफसरान डक्की भाई को पकड़ने गए थे जैसे रजा भट्ट को पकड़ने जाएं तो फिर वहाँ पर भी वो करप्शन कर लें। तो यहाँ पर जो तमाम तक केसेस हैं वो इंसाफ और ईमानदारी से किए जाएं। तो नाज़रीन, ये थी बातें जो मैंने मुनासिब समझी आपके साथ शेयर करना। तो जो भी आगे अपडेट होंगे हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।